और चूँकि मैं साहू समाज से आता हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ, झांसी दर्शन न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, तमाम तरह के और भी जो यहाँ पर उपक्रम है उसमें काम करता हूँ। लेकिन आज मैं अपनी बात आपसे कहने के लिए आया हूँ, साहू समाज की बात कहने के लिए आया हूँ और मुझे समाज की बात इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं, वह समाज को लेकर ही हो रहे हैं। हर समाज अपने लिए काम कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन एकमात्र हमारा ऐसा साहू समाज है, जो कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि वह दूसरों के लिए काम करता है और कहीं न कहीं वह और जब समाज की बात होती है, साहू समाज की बात होती है, तो समाज के लोग अक्सर मैंने देखा कि बहुत पीड़ित होते हैं और इतने वर्षों में मैंने देखा है कि समाज के लोगों की तो सुनवाई नहीं होती है। आप थानों में जाओ, वहाँ दिक्कत आती है क्योंकि हमारे पास कोई समाज का एक आइडियोलॉजिकल नेता नहीं है और सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे समाज के नेता जैसे वर्तमान समय में अन्य जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या बीजेपी पार्टी है, ये लोग क्यों नेताओं का चुनाव नहीं करते हैं, जबकि इस समय बहुमत में बीजेपी पार्टी है, तो मैं उसकी बात करूंगा क्योंकि वह जानते हैं कि ये वो जो समाज है कहीं ना कहीं हमें फ्री में वोट देता है। जब जो व्यक्ति हमारा समाज, साहू समाज, जब उनको फ्री में वोट दे रहा है तो वह आपको क्यों एमएलसी बनाएंगे, आपको क्यों सांसद बनाएंगे, आपको क्यों विधानसभा का टिकट देंगे, क्यों विधायक बनाएंगे आपको। और बल्कि वो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपके समाज के जो यहाँ बहुत से पदों पर होते हैं, पुलिस विभाग हुआ, आरटीओ विभाग हुआ, तमाम तरह के जितने भी यहाँ सरकारी उपक्रम चलते हैं, उनमें उनको इज्जत नहीं दी जाती, उनको वरीयता नहीं दी जाती क्योंकि वे जानते हैं कि इनका कोई नेता नहीं है, तो कहीं कोई सिफारिश नहीं होती है। जब सिफारिश नहीं होती है तो फिर इनको इज्जत क्यों दी जाए और उस हिसाब से उनको पद नहीं दिए जाते, हमेशा उनका शोषण किया जाता है। और ये शोषण यहाँ पर नहीं, सब जगह है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी हमारे समाज से आते हैं और हमें मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने हमारे समाज के कितने लोगों को एमएलसी बनाया, कितने लोग को विधायक बनाया, सांसद बनाया है, आप बताइए। मेरे ख्याल से ना के बराबर। अब ये देख लीजिए, आप दूसरे वर्गों में आप चले जाइए तो देखिए, आप अगर नागपुर से हम देख लें तो हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी हैं। आज पूरा देश लगभग मेरी नज़र में वही चलाते हैं। आज हमारे लोग जब थाने में जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके साथ कितनी तरह की दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग बस केवल एक ही नारा रखते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी ने सब कुछ दे रखा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलत है क्योंकि जब निचले स्तर पर, जब सबसे छोटे स्तर पर जब हमारे समाज प्रताड़ित होता है तो कहीं ना कहीं पत्रकार होने के नाते मैं भी उसको महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि मैं भी उन लोगों की मदद नहीं कर पाता हूँ। अभी हाल ही जजियापुरा में एक मामला हुआ था कुछ सालों पहले, मैं भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया था। मैंने खुद देखा कि वहाँ पर तो सीधा सीधा झूठ और कोई सुनवाई नहीं। कुल मिलाकर लास्ट में उनको अपनी ज़मीन छोड़ना पड़ी और जब उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, कहते हुए भी मुझे बड़ा दुख होता है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है। मैंने उस समय झांसी में एक लोकल में नेता थे, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब इनकी मदद करिए, तो बोले हम क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर केवल जितने भी नेता हैं वह कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेक रहे हैं, केवल अपना पद और अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। और समाज में जितने भी जिस तरह के पदाधिकारी बनते हैं, तमाम तरह के जो संगठन होते हैं, तो मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों में लिप्त रहते हैं। मैं यहाँ पर बोलना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि मैं कई बार लिख चुका हूँ, लिखता भी हूँ। केवल और केवल अपना व्यापार चलाने के लिए वह पूरे साहू समाज को बेच रहे हैं। और हमारा साहू समाज, जब मैं देखता हूँ कि हमारे साहू समाज के बहुत से पुलिस प्रशासन में लोग आते हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि मैं देखता हूँ कि अदर समाज के, यानी कि उच्च समाज के लोग जो 2 स्टार होते हैं, उनको बड़े बड़े थाने मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं मोदी जी से कभी किसी ने पूछा है? क्योंकि आप उनको फ्री में जिता रहे हो, तो वह अपनी सेटिंग वोटिंग करके अपने विधायक सांसद से अपने सिफारिश लगाकर वो बड़े बड़े थानों में वो वहां पर थानेगिरी करते हैं। और हमारे समाज के जो 3 स्टार भी होते हैं तो उनको उल्लू लाइन में डाल दिया जाता है। वो कहते हैं कि आप काबिल नहीं हो। बड़े दुख की बात है कि हम काबिल नहीं है, जबकि सब कुछ बदल चुका है। काबिल कौन है कौन नहीं है ये तो खैर वर्तमान समय में देखा जाएगा। तो मैं आज साहू समाज के होने के नाते आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि अपने आप को मत बेचो। बहुत बिक चुके हैं हम और कई बार आप बेच चुके हैं पूरे समाज को। साहू समाज की खुद की एक पहचान होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है विरोध। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, बरसात में पानी बरसा और हम बहते चले जाएंगे। तो बहते हुए पानी की कोई इज्जत नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना। अगर साहू समाज को अपनी एक रेपुटेशन बनाना है, अपनी इज्जत बनाना है, तो हमें विरोध करना पड़ेगा और हमें इस मायाजाल से निकलना पड़ेगा। कि आप एक चीज़ आइए कि वो कहते हैं कि हमें तो जब आप फ्री में वोट दे रहे हैं, इस बार हमें इस चुनाव में दिखाना है कि हम आपको वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फ्री में वोट नहीं दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक खड़े होते हैं, तो क्या ये जो उच्च वर्ग होता है, जो ऊंचे समाज के लोग होते हैं, मैं यहाँ पर किसी आइडियोलॉजी को एक पेश नहीं करूंगा, लेकिन क्या वो हमारे समाज के लोगों को वोट देते हैं? शायद नहीं देते हैं। और वो इसलिए नहीं देते हैं कि वो जानते हैं कि क्योंकि वो आज भी हम लोगों में शायद भेदभाव की भावना रखते हैं। तो ये जो समाज में जो एक सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम कहीं ना कहीं इतना सब आधुनिक होने के बाद भी आज भी हमारे समाज में चल रहा है। मैं साहू समाज में देखता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे बगल में कोतवाली है, वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूँ कि भाई साहब
पैसा भी ले लिया और उसके बच्चे के साथ मारपीट भी की। ऐसे हजारों मामले मेरे पास आते हैं। और जब मैं नेताओं से कहता हूं तो नेता सुनते ही नहीं है। पहली बात है, फोन उठा लें, बहुत बड़ी बात है। और मैंने कई नेता ऐसे देखे हैं कि उनकी खुद, जब उनकी गाड़ियां ही खुद उनकी कोतवाली में जब्त हो गए तो वो खुद भागे भागे फिरे। फिर आते हैं कप्तान क्या, तो मैं ही दबंगे से दहाड़ता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं भी मदद करता हूं, फिर मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप बढ़िया काम करते हैं। लेकिन मैं भी कहां तक काम कर पाऊंगा, मेरी भी एक कैपेसिटी है, मेरी भी एक निश्चित वो दायरा है। क्योंकि पत्रकारिता का भी एक निश्चित दायरा, और पत्रकारिता के भी यहाँ पर जो आयाम व्यायाम है, यहाँ सब कुछ भ्रमित हो चुके हैं। तो मैं अपने समाज के लिए आज मुझे मीडिया कर्मी होकर मुझे सामने आना पड़ा, मुझे आना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज की कोई वैल्यू नहीं है। जब समाज की कोई वैल्यू नहीं होती है तो समाज के पत्रकारों की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको आप सबको ध्यान रखना है। कल वोटिंग है, तो वोट करने से पहले आपको खुद में विचार करना है कि आपको क्या करना है। आपको बिकाऊ बन के चलना है, आपको गुलाम बन के चलना है, कि आपको टिकाऊ बन के चलना है, या आपको डिसाइड करना है। क्योंकि माँ कर्मा जो हमारी एक आराध्य देवी है, हम उनके मतलब उनके वंशज हैं, तो अब उनका भी नाम अगर हम उनका बार बार लेते हैं, या मान लीजिए महात्मा गांधी के हम वंशज हैं, या हम मोदी जी को अपना मानते हैं, तो लेकिन हमारे समाज को हम राजनीतिक क्यों लाभ नहीं उठा पाए? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता है, जो हम लोग पीड़ित हो जाते हैं। और आप यकीन ध्यान रखिए, मेरे पास सब कुछ था, आज मैं कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से पीड़ित होकर मैं पत्रकार बना हूं, सिर्फ इसलिए सम्मान के लिए। लोग कहते हैं कि आप इतना खतरनाक लिखते हैं, आप ऐसा लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा, मरते दम तक लिखूंगा, क्योंकि लिखना मेरा कर्तव्य है। मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं टिकाऊ हूं। अगर मैं बिकाऊ होता तो मैं इस समय अपने समाज की पैरवी करने नहीं आता, क्योंकि बिकाऊ लोग हमेशा छुपे हुए होते हैं, वो कहीं भी नहीं आते हैं, वो किसी समाज के नहीं होते। लेकिन मुझे अपने साहू समाज की चिंता है। मैं साहू समाज के सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, नीरज साहू दबंग पत्रकार से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस बार जो भी चुने, सोच समझ के चुने, विरोध अवश्य करें। कब तक ये आप गुलामी का काम करते रहेंगे, और गुलामी का काम करते रहेंगे तो हम लोग हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीरज साहू दबंग पत्रकार। देखते हैं अपना कोई क्या उखाड़ा।